पंचवर्षीय योजनाएं, जिसे कि हम 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन को समझने में और इस टॉपिक को समझने में आसानी रहे। पंचवर्षीय योजनाएं, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत ने पंचवर्षीय योजना को किस देश से लिया है, तो आपका आंसर होगा रूस देश से। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो पंचवर्षीय योजना है इसको बनाने का मुख्य कार्य किसका था? योजना आयोग का था। योजना आयोग को समाप्त करके फ्रेंड्स आज की डेट में नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, तो मैं आपको योजना आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अब फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आया एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे कि हम एनडीसी भी बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद भी बोलते हैं। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित कराना था। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना जो कि 5 वर्ष के लिए चलाई जाती थी, ठीक है, कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये कब से कब तक चली हैं। इसमें से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से 1956 तक चली। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं 1961 से 1966 तक चली। इन तीनों पंचवर्षीय योजना चलाने के बाद फ्रेंड्स इसके बाद आया पहली योजना अवकाश। इसमें फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इसे किसी कारणवश रोकना पड़ा। ठीक है, तो उसकी जगह योजना अवकाश चलाया गया, जो कि पहली योजना अवकाश थी 1966 से 1969 तक चली। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से दूसरी योजना अवकाश आया, जो कि 1978 से 1980 तक चला। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आई, 1980 से 1985 तक चला। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला। उसके बाद फ्रेंड्स आया तीसरी योजना अवकाश, ये चला 1990 से 1992। मतलब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो योजना अवकाश है कुल मिला के 3 बार चला है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि योजना अवकाश कुल मिला कितनी बार चला, आपका आंसर होगा 3 बार चला है। आपसे पूछा जाएगा पहली योजना अवकाश कब चला था, तो 1966 से 1969 तक चला है। उसके बाद फ्रेंड्स आया 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये 1992 से 1997 तक चला। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक चला। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला। और आखिरी था 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 तक चला। ये था आपका इंट्रोडक्शन पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड मैं आपको सभी क्वेश्चन अब करवा देता हूँ। शुरुआत करेंगे हम पहली पंचवर्षीय योजना से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 1951 से 1956। 1951 से 1956 तक फ्रेंड्स पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेराल्ड-डॉमर मॉडल। हेराल्ड-डॉमर मॉडल पे आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। ये क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
सही आंसर है ऑप्शन ए कृषि विकास। कृषि विकास जो है फ्रेंड्स ये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? सही आंसर है ऑप्शन सी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को स्थापित किए गए थे, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली, ये आपको याद रखना है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना सफल रही तथा इस योजना का लक्षित वृद्धि दर 2.1% था, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% था। इसलिए फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि योजना जो थी सफल रही। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई और इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। प्रमुख कार्य देख लेते हैं। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना शुरू की गई थी। फ्रेंड्स ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब फ्रेंड्स आगे है दूसरी पंचवर्षीय योजना। इससे रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 1956 से 1961। 1956 से 1961 जो था फ्रेंड्स ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, इसे भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सही आंसर है ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास जो था फ्रेंड्स ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स अब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ठीक है, इसमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्षित वृद्धि दर था 4.5%, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% रही थी। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। ये भी आपको याद रखना है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। अब फ्रेंड्स हमारे पास अगला आ गया है तीसरी पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपके लिए कॉन्टेंट लेकर आया हूँ, आपको बहुत आसानी से चैप्टर समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स यकीन मानिए मुझ पर, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलने वाला, बिल्कुल डिटेल में और कंसेप्ट समझा के फ्रेंड्स मैं आपको ये वीडियो करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है अगला, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन डी 1961 से लेकर 1966 तक जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योग का विकास। आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योग का विकास जो था फ्रेंड्स ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी फ्रेंड्स इसके अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी।
अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो वार्षिकी करंट अफेयर्स की जो ई बुक की PDF है फ्रेंड्स, वो लॉन्च हो चुकी है। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के फ्रेंड्स हमने सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, ये वार्षिकी 2022 की ई बुक PDF है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फ्रेंड्स आप बाकी सब्जेक्ट की भी जो ई बुक्स हैं हमारी, जैसे पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, जनरल साइंस की, कंप्यूटर इन्वायरमेंट, इसकी आप खरीद सकते हो। ठीक है, बेस्ट कंटेंट हमने अपनी हर ई बुक में रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर खरीदिए। हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन स्टोर है हमारा, जिसका नाम है रवि बुक्स PDF, ravibooks.pdf.com। ठीक है, गूगल पे जाके आप सर्च करिए www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी हर सब्जेक्ट का जो ई नोट्स है वो मिल जाएगा फ्रेंड्स। यकीन मानिए बेस्ट कंटेंट मैंने अपनी हर ई बुक में रखा है। और फ्रेंड्स ये जो करंट अफेयर्स की ई बुक है, इसमें हमने 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस रखे हैं, 70 से प्लस से ज़्यादा कैटेगरी हमने इसमें इंक्लूड करी हुई हैं, और 30 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है इसमें। मतलब 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारी ई बुक से देखने को मिलने वाला है, रवि करंट अफेयर्स ई बुक को। फ्रेंड्स मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जमीनी स्तर अथवा ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। जमीनी स्तर अथवा ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड, इसे सबसे ज़्यादा असफल माना जाता है। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध 1965 वाला, तथा अभूतपूर्व सूखा जो कि 1966 में हुआ था। इसके कारण फ्रेंड्स ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये असफल हो गई थी। अगला क्वेश्चन, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? योजना अवकाश 1966 से 67 तक, फिर 1967 से 1978 तक और 1968 से 1969 तक चली थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद फ्रेंड्स योजना अवकाश को शुरू करने की घोषणा करनी पड़ी। अब फ्रेंड्स हम ना तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। फ्रेंड्स ये डेट ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको स्पेसिफिक डेट भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुँचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.4% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। और फ्रेंड्स अगला हमारे पास आ गया पहला योजना अवकाश। मैंने आपको बताया था ना कि जब तीन पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आएगा योजना अवकाश। तो ये पहला योजना अवकाश के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1966 से 1969। 1966 से 1969 तो जो था फ्रेंड्स, ये पहला योजना अवकाश की अवधि थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 3 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम योजना अवकाश से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों के समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी एवं मूल्य स्तर में वृद्धि रही है। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1969 से 1974। 1969 से 1974 जो था फ्रेंड्स, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, यानी 1969 से 1974 तक।
चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो भारत की कृषि वृद्धि दर थी फ्रेंड्स, ये सर्वाधिक रही है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है, आपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है फ्रेंड्स, आप ये मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो मैंने आप सभी के लिए गिफ्ट रखा है। गिफ्ट में फ्रेंड्स क्या होगी, लास्ट में आपसे मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूं। आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 10 लकी स्टूडेंट जो अपना आंसर बिल्कुल सही देंगे उन्हें हमारी तरफ से जो हमारी वार्षिक की ई बुक है करंट अफेयर की, वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो आप सभी ने टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करना है। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। आपसे एग्जाम में पूछेंगे बताओ किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? आपका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। आपसे एग्जाम में पूछेंगे बताओ किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? आपका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? इसरो क्या है फ्रेंड्स? भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और फ्रेंड्स, हम चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश हुई थी? आपका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। गॉडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। आपसे पूछेंगे कि कौन सा पंचवर्षीय योजना जो था वो गॉडगिल फार्मूले पर आधारित था? आपका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर थी 5.7%, जबकि वास्तविक विकास दर थी 3.4%। अब फ्रेंड्स, हमारा जो अगला आ गया है वो आ गया है पांचवी पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। अगला क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल जो था फ्रेंड्स, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी? डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। सही आंसर है ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी फ्रेंड्स, ये 5 वर्ष ना चलकर सिर्फ 4 वर्ष चली थी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब फ्रेंड्स, हम पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। ये डेट भी आपको याद रखना है। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को
डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर थी 4.4% और वास्तविक विकास दर कितनी हुई 4.8%। तो आप कह सकते हो कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये किसी हद तक सफल रही थी। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारी राज देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे बताओ कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसे किसने खारिज किया था, तो आपका आंसर होगा मोरारी राज देसाई सरकार ने। अब फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया था कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना होगी उसके बाद दूसरा योजना अवकाश आएगा, ठीक है। तो इसकी अवधि आपको याद रखनी है क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी 1978 से 1980। 1978 से 1980 जो था फ्रेंड्स ये दूसरा योजना अवकाश की अवधि थी। मोरारी राज देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई थी। अब फ्रेंड्स हमारे पास अगला आ गया है छठी पंचवर्षीय योजना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अभी करवाऊंगा। और फ्रेंड्स लास्ट में ना जो हमारी वार्षिकी ई बुक है ना करंट अफेयर्स 2022 की, ठीक है, उसका मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ना ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारी ई बुक से देखने को मिलने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी ई बुक जो है मार्केट में बेस्ट क्यों है। अगला क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1980 से 1985 जो थी फ्रेंड्स ये छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सही आंसर है ऑप्शन डी गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि जो थी फ्रेंड्स ये छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स दो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ कि जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए छठी पंचवर्षीय योजना में। और आपसे पूछा जाए कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड लाया हूँ। फ्रेंड्स यकीन मानिए रवि सर पे कि इससे बाहर ना आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। बेस्ट कंटेंट आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 1983 जो जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई। सही आंसर है ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो कि जनता पार्टी द्वारा सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना में। अब फ्रेंड्स हम छठी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। लक्षित विकास दर था 5.2% और वास्तविक जो विकास दर था वो था 5.7%, जिसका अर्थ है कि ये पंचवर्षीय योजना सफल रही। अब फ्रेंड्स हमारे पास अगला आ गया है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1985 से 1990 जो था फ्रेंड्स ये सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सही आंसर है ऑप्शन डी रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास जो था फ्रेंड्स ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी फ्रेंड्स, ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। लक्कड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना। लक्कड़वाल समिति द्वारा फ्रेंड्स गरीबी की माप सबसे पहले 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अब फ्रेंड्स हम 7वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1885 से 31 मार्च 1990 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। लक्षित वृद्धि दर 5.0% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही। इससे फ्रेंड्स आप ये कह सकते हो कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये सफल रही। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना की वरीयता दी गई थी। फ्रेंड्स ये लाइन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब फ्रेंड्स आ गया तीसरा योजना अवकाश। मैंने आपको बताया था कोई मिला के 3 योजना अवकाश थे, तब तीसरा योजना अवकाश जो कि आखिरी है ये आगे है। तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1990 से 1992 तक। फ्रेंड्स जो हमारी ई बुक्स है ना हर सब्जेक्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं आप सभी के लिए। ठीक है, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारी ई बुक्स हर सब्जेक्ट की पढ़ लेते हो, आपका फ्रेंड्स जीके और जीएस में कमांड हो जाएगा। 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारी ई बुक से देखने को मिलेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स की है, चाहे वो पॉलिटी की है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर या जनरल साइंस की, कोई भी आप ई बुक हमारी पढ़ रहे हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर फ्रेंड्स आप हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है गूगल पे जाके सर्च करिए www.ravibookspdf.com। ठीक है, ये सर्च करिए आप, यहाँ पे आपको हमारी सारी ई बुक्स मिल जाती है फ्रेंड्स 90% तक के डिस्काउंट पे। अब देखो फ्रेंड, तीसरा योजना अवकाश की अवधि थी 1992 से 1992। तो वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई। अब फ्रेंड्स हमारा आ गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मानव संसाधन का विकास। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप बोलोगे मानव संसाधन का विकास। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अब फ्रेंड्स हम 8वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही LPG रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। मतलब आप कह सकते हो फ्रेंड्स ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये सफल रही थी। अब फ्रेंड्स हमारे पास आ गया है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1997 से 2000 तक फ्रेंड्स 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन सी,
न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास जो था फ्रेंड्स, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी फ्रेंड्स, इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे बताओ किस पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, तो आपका आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब फ्रेंड्स हम 9वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। लक्षित वृद्धि दर 6.5% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 5.5% रही। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। अब फ्रेंड्स हमारे पास आ गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी फ्रेंड्स 2002 से 2007 तक की थी, ये आपको याद रखना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये जान लेते हैं हम। सही आंसर है ऑप्शन डी, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना फ्रेंड्स, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब फ्रेंड्स हम 10वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। फ्रेंड्स 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। लक्षित विकास दर था 8.1%, जबकि वास्तविक विकास वृद्धि हुई 7.6%। अब फ्रेंड्स हमारे पास आ गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। फ्रेंड्स मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जो डेट है ना, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, बताओ 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? आपका आंसर होगा 2007 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो स्टार्टिंग वाला डेट है ना, ये है कब शुरुआत हुई थी। तो आपके लिए डायरेक्टली पूछेंगे बताओ 11 पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? आप बोलोगे 2007 में हुई थी। फ्रेंड्स आपको बिल्कुल सही आंसर मार्क करके आना है। फ्रेंड्स मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं समावेशी विकास जो था, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। फ्रेंड्स आप ना हमारी फ्री वेबसाइट पे भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी हर वीडियो का नोट्स जो है फ्री में मिल जाता है, जिसका नाम है www.ravistudiiqgk.com। ठीक है, ravistudiiqgk.com। फ्रेंड्स ये रवि सर ने आप सभी के लिए डिज़ाइन किया अपना वेबसाइट फ्री में कंटेंट देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंड्स हमारी ये मेहनत और ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है ना, वीडियो को बस लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बेस्ट कंटेंट ना आपको किसी भी पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं योजना के दौरान पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 2007 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2008 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना वर्ष 2009 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2011 में। राजीव आवास योजना वर्ष 2011 में। सभी योजनाएं जो हैं फ्रेंड्स, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी। अब फ्रेंड्स हम 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगाराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक विकास दर 8% रही थी। अब फ्रेंड्स हमारे पास आखिरी आ गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक।
12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तीव्र समावेशी और सतत विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसमें से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताओ 12वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? आप बोलोगे 2012 में शुरू हुई थी। आपसे पूछेंगे आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा आखिरी पंचवर्षीय कौन सी थी? आपका आंसर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब फ्रेंड्स हम ना 12वीं पंचवर्षीय योजना जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, वो जरूर अटेम्प्ट करना। लास्ट में अपनी बुक का मैं रिव्यू भी देने वाला हूँ आप सभी के लिए, तो रिव्यू देखकर जाना कि हमारी बुक आपके एग्जाम में यूज़फुल क्यों रहने वाली है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली, ये आपको डेट याद रखनी है। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। फ्रेंड्स ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट और एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखना है ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। एग्जाम में फ्रेंड्स इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख के जाना एग्जाम से पहले। अब फ्रेंड्स आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दें। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही होता है तो 10 लकी स्टूडेंट को हमारी तरफ से जो हमारी वार्षिक की ई बुक है बिल्कुल फ्री दी जाएगी। आपने ये भी ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी हर सब्जेक्ट की जो आपको ई बुक्स अगर ख़रीदनी है फ्रेंड्स, उसके लिए हमारा वेबसाइट है, ठीक है। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com, ravibookspdf.com, ठीक है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे गूगल पे जाके सर्च करिए हमारी वेबसाइट को। हर सब्जेक्ट का फ्रेंड्स आपको जो ई बुक का मिल जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर का है, चाहे पॉलिटी का है, चाहे वो साइंस का है, चाहे जोग्राफी का है, चाहे हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का, इन्वायरमेंट का, या किसी भी सब्जेक्ट का अगर फ्रेंड्स आपको ई बुक चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हो फ्रेंड्स। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी हमारी ई बुक्स, ठीक है फ्रेंड्स। आप कुछ ही समय में फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों की तैयारी में आप हमारी ई बुक से पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ और कि आप ना हमसे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है। आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर आप लाइव आइए, तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। यहाँ पे लिख देता हूँ रवि अदिति ब्लॉग्स, ठीक है। इस चैनल को भी फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, रवि अदिति ब्लॉग्स को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स से मुझे अपना फीडबैक भी देना, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी मुझे आप ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा है वो भी मुझे आप ज़रूर बताना कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है फ्रेंड्स। और आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, रवि अदिति ब्लॉग्स, ठीक है, जहाँ पे आपने रवि सर को आप लाइव देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको अपनी जो ई बुक है ये वाली वार्षिकी 2022 इसका रिव्यू दे देता हूँ कि ये मार्केट में सबसे बेस्ट क्यों है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये इंडेक्स है हमारी ई बुक का, ठीक है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाओ टॉपिक पे। पहला टॉपिक आ गया मोदी मंत्रिमंडल, सारे क्वेश्चन में डालें इसमें, आप ये देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया वर्तमान में कौन क्या है, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक सभी क्वेश्चन आ गए आपके सामने, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमने टाइप वाइज रखे हैं, जैसे नीति आयोग वाले क्वेश्चन हमने सभी एक साथ कर दिए। जितनी भी सेना के प्रमुख उनका क्वेश्चन हमने एक साथ कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। देख सकते हो फ्रेंड्स आप ये। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बने, इस टाइप के सभी क्वेश्चन हमने एक तरफ डाल दिए हैं। उसको जितनी भी कंपनियां हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे ये आ गया साइंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, VSSC, DRDO, इसके अध्यक्ष के बारे में हमने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप ना ये टॉपिक देख लो, आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमने सभी इसमें कैटेगरी वाइज कर दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया भारत में पहला। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे फ्रेंड्स वो सभी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। 300 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने इस टॉपिक में रखे हैं, जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगला टॉपिक जो हमारे पास आ गया वो आ गया विश्व में पहला,
तो वो टॉपिक भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया विश्व में पहला। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स अगला टॉपिक हमारे पास आ गया है महत्वपूर्ण दिवस। दिवस वाले क्वेश्चन हमने अलग से रखे हैं और थीम वाले क्वेश्चन हमने अलग से रखे हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दिवस वाले, ठीक है, सभी क्वेश्चन हमने पूरे साल के इसमें डाल दिए हैं। अब आ गया है जितने भी स्थापना दिवस, पुण्यतिथि, जयंती सब हमने अलग से इंक्लूड किया है इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स आ गया है महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम वाले क्वेश्चन आ गए सारे, देख सकते हो इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन हमने आपके सामने डाले हैं, देख सकते हो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे सभी इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको हमारी ई बुक से बाहर नहीं मिलने वाला आपके एग्ज़ाम में। अगला टॉपिक आ गया महोत्सव वाला, इसमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये महोत्सव त्यौहार वाला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो अगला टॉपिक हम लेके आए हैं भारत में स्थापित प्रतिमाएँ जितने भी हैं हुए हैं 2022 में। ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आ गया महत्वपूर्ण GI टैग। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, बुक्स एंड ऑथर, वो भी दिखा देता हूँ। ये बुक्स एंड ऑथर आ गया, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके फ्रेंड्स अगला टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसमें पुरस्कार सम्मान। ठीक है, पुरस्कार सम्मान में भी हमने सभी क्वेश्चन टाइप वाइज रखे हैं और कैटेगरी वाइज रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो पुरस्कार में जो नोबेल पुरस्कार है वो हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया, वो सभी हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स ये आ गया पद्म पुरस्कार, ये आ गया नोबेल पुरस्कार। अगला टॉपिक आ गया फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल सौंदर्य प्रतियोगिता। मतलब एक भी क्वेश्चन ना फ्रेंड्स, एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, फिल्म पुरस्कार आ गए सारे के सारे इसमें। ठीक है, अब लास्ट में आपको मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो सारे टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। 300 से ज़्यादा पेजों की फ्रेंड्स ये ई बुक है। अगर आप मार्केट में खरीदोगे फ्रेंड्स इस तरह की ई बुक तो पहली बात आपको मिलेगी ही नहीं, ना ही किताब मिलेगी करंट अफेयर की जो कि इतनी शिद्दत से बनाई गई हो। ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड्स अगर आपको मिलेगी भी ना बहुत ही महंगी मिलेगी। और हमारी जो ई बुक है फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। लास्ट में हमने प्रैक्टिस सेट भी रखा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारी जो वेबसाइट है ऑनलाइन वेबसाइट ravibookspdf.com, वहाँ से जाके आप हमारी हर सब्जेक्ट की बुक को खरीद सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।